आजकल वो देखते ही उस नजर से हैं, चाहे वो 10 साल की है, 5 साल की है, 6 साल की है, देखते ही उस गंदी नजर से देखते हैं। भाई सब सख्त कानून का कोई फायदा नहीं। इस बंदे का जो रेप करता है उसका ऑन द स्पॉट एनकाउंटर होना चाहिए। नो अपील, नो दलील, नो वकील, सीधी फांसी। कोई तो एक्शन ले ना, सरकार ले, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए ले। जब लड़कियां औरतें सेफ फील नहीं करती फिर क्या करे बताओ? घर से बाहर निकलना छोड़ दे, काम करना छोड़ दे, जॉब पे जाना छोड़ दे, कौन घर चलाएगा? मोदी जी चलाएंगे हमारे घर। ऐसे लोगों को सिर्फ फांसी होना चाहिए, और क्या है? तुम्हें खड़ा करके उसको गोली मार दो, तेल डाल के आग लगा दो, तेजाब उसके ऊपर डाल दो, चाहे मतलब जो गंदी से गंदी सजा दे सकते हो उसको दो, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लुधियाना में आया हूं, इधर मार्केट में, और मैं जानना चाहता हूं जो उज्जैन में 12 साल की लड़की से रेप हुआ है और इतनी दर्दनाक हादसा हुआ है उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ, उसके बारे में यहाँ के लोगों की क्या राय है। तो मैम, आपका गुड नेम? रिंकी। रिंकी। रिंकी, कोई जॉब करती हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं, जो उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी मानी जाती है, वहाँ पर एक 12 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ी दरिंदगी हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इतना बड़ा गलत काम हुआ है। मैं तो इस चीज के बारे में ये कहना चाहूंगी कि इसमें गलती सरकार की है। अगर सरकार जैसे हर चीज पे, जैसे मोदी जी है, जैसे हर चीज पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हम जैसे महिलाओं के लिए, हम जैसे छोटी लड़कियों के लिए भी तो कर सकते हैं ना? क्यों नहीं कर रहे वो? जैसे जनता उन्हें इतनी सपोर्ट कर रही है, उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे। जब घर की बहू बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, फिर अच्छे दिन कहाँ से आएंगे? है ना? तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि वो कुछ एक्शन ले। जैसे अभी आपने देखा था सऊदी में गला काट दिया, मौत के बदले मौत की उन्होंने जो दी है, जो आज ही शायद मैंने देखी है। ठीक है, तो वो ये क्यों नहीं करते? जिस आदमी ने रेप किया उसको ऑन द स्पॉट क्यों नहीं फांसी देते? क्यों नहीं करते वो कुछ? कल को आज किसी और के घर हुआ है, कल हमारे भी घर होगा, फिर कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। मैं तो यही कहूंगी कि कुछ अच्छी चीज करे, जिस जनता उन पर भरोसा करके जिताइए। आगे भी उन्होंने इलेक्शन लड़ना, अगर यही चीज वो सही करेंगे तो फिर आगे फिर खड़े हो पाएंगे, नहीं तो वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी तो कानून बहुत ला रहे हैं, लेकिन फिर भी उस कानून का भी देख रहा हूँ कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। कानून ला रहे, पर लड़कियों के लिए तो नहीं ला रहे ना। जो रेपिस्ट है वो तो घूम ही रहा है, जिसके घर हुआ है वो, जिसकी बेटी का हुआ है वो, जिस लड़की को किसी ने सहारा नहीं दिया, लोग देख रहे डर के मारे कि कल को हमारे सर ना आ जाए, वो भी तो देखना चाहिए ना उनको। तो आपको लग रहा है कि इस पर और भी कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल उठाने चाहिए, क्यों नहीं उठाने चाहिए। आज 9 साल की लड़की, वो तो लोग कहते हैं छोटे कपड़े पहनते लड़के अट्रैक्ट हो जाते, उसने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? वो तो छोटी बच्ची थी, उसे तो कुछ पता भी नहीं था। फिर होना चाहिए, कोई तो एक्शन ले ना, सरकार ले, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए ले। जब लड़कियां औरतें सेफ फील नहीं करती फिर क्या करे बताओ? घर से बाहर निकलना छोड़ दे, काम करना छोड़ दे, जॉब पे जाना छोड़ दे, कौन घर चलाएगा? मोदी जी चलाएंगे हमारे घर, कौन चलाएगा? सर, आपका गुड नेम? निर्मल सिंह कपूर। कपूर साहब, ये बताएं कि जो उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी भी मानी जाती है, पवित्र नगरी है, और 12 साल की बच्ची के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है, उस पर एज एक आप सिख कम्युनिटी से मेरे ख्याल से आते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कैसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? नो अपील, नो दलील, नो वकील, सीधी फांसी। आपको नहीं लग रहा है कि अभी जो दिल्ली वाली जो घटना घटी थी आज के 10 साल पहले, वो तो 5 लोगों की फांसी भी तो हुई, फिर भी ये चीज तो रुक तो नहीं रहा? इस पर क्या कहेंगे आप? नो तरीक, नो डेट, अपील वकील कुछ नहीं, सीधा ऐसे बंदे को फांसी दे दो। मैम, आपका गुड नेम? हरसिमरन। हरसिमरन कौर। हरसिमरन कौर। अच्छा मैम, ये बताइए कि जो 12 साल की लड़की के साथ उज्जैन में रेप हुआ है, अबोध बच्ची है, उसके साथ दरिंदे ने रेप किया, उसको सड़क पर छोड़ दिया, काफी देर तक वो तड़प पर तड़पती रही। आज आप एक लेडीज हैं, गर्ल है, आपकी क्या राय है इस पर? कैसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? मतलब फांसी ही होनी चाहिए, मतलब इसका तो कोई वो नहीं है, सजा करके छोड़ दो। कोई लड़की अपने आप को सेफ ही नहीं समझ पा रही है ऐसे तो। अगर तुम बोलो कि वो स्कूल कॉलेज कहीं भी जा रही है तो वो सेफ है ही नहीं। अब तो दिन में भी हो रहा है, रात में तो हम कह ही नहीं सकते कुछ। ऊपर से जो लोग हैं वो भी मतलब अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती है, आजकल कोई नहीं करता। चाहे आप रेप करके किसी ने फेंक दिया या कुछ भी, नो वन हेल्प यू। सो इनको तो फांसी ही होनी चाहिए, और कुछ तो है नहीं।
मैं अब इसको यही बोलूंगी। अच्छा ये बताइए कि जो हमारे देश में बच्चियों का लड़कियों के सेफ्टी के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं कि मोदी साहब हमारे कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और भी बहुत सारी बातें होती हैं, बच्चियों को पढ़ाने के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं भी दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर आके राह चलते बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है, राह चलते छेड़ दिया जाता है। एक यूपी है कि थोड़ा सा सेफ है, महाराज जी का शासन है, लेकिन बाकी जगह पर तो जो हाल हो रही है, आप क्या एक इस पर अपना रिएक्शन क्या कर रही हैं, क्या सलाह देंगी मोदी साहब को कि इस पर रोक? जो ये है चीज वो हमारे हाथ, मतलब जैसे कहते हैं ना, हमें खुद ही सुधरना पड़ेगा। इसमें सरकार ये वो इतना कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बना ले, कोई फॉलो नहीं करेगा। आप कहीं सेफ नहीं हो। मतलब आजकल उनको लगता है कि हम रेप कर देंगे, थोड़े साल की सजा होगी तो छूट जाएंगे। तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है, चाहे आप जितने भी रूल्स रेगुलेशन बना लो, कुछ भी कर लो, जो उनके मन में है आजकल वो देखते ही उस नजर से हैं, चाहे वो 10 साल की है, 5 साल की है, 6 साल की है, देखते ही उस गंदी नजर से देखते हैं, तो वो सरकार नहीं रोक सकती इसको। सर आपका गुड नेम? दिसमजोर सिंह है। सिंह साहब ये बताएं कि जो उज्जैन में 12 साल की लड़की के साथ रेप हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? ऐसे जो घिनौना काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनको उनको क्या सजा मिलना चाहिए? उनको मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को ना फांसी मिलनी चाहिए। अच्छा सर ये बताइए कि जो 12 साल की बच्ची उज्जैन में, जो कि महादेव की नगरी भी मानी जाती है, उस बच्ची के साथ बड़े बुरी तरीके से रेप किया गया है। बच्ची को कोई सहारा तक नहीं दे रहा था। एक मंदिर के पुजारी जी हैं जो यंग आप जैसे हैं, उन्होंने सहारा दिया, पुलिस को बुलाया। आपकी क्या राय है कि इस घटना को कैसे रोका जाए कि जो कि दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, कम होने के बजाय? पहले तो सर सबसे पहले जयशंकर, महादेव की नगरी में जो भी रेप हुआ है लड़की के साथ वो गलत हुआ है, वो तो ठीक है। सबसे पहले तो लोगों को रुकना भी चाहिए, कोई रुका नहीं, कोई हमारे जैसा जनरल यंग लड़का रुका, उसने फोन किया, उसके तकरीबन ही हम आगे पुलिस तक बात पहुंची है, तो ठीक है सर। वैसे तो ये गलत बहुत ज्यादा हुआ है, वो उनके क्या बीती होगी उनके मॉम डैड के, लड़की के जो हुआ जिस पे रेप, हॉस्पिटल में है। हाँ वो तो अभी हॉस्पिटल में ही है। अब उसका जैसे उसके साथ गलत जो भी हुआ है, भगवान करे किसी के साथ भी ना हो। सर आपका गुड नेम? अशोक कुमार। अशोक साहब ये बताएं कि जो 12 साल की लड़की के साथ उज्जैन में रेप हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है कि ऐसे घिनौना कर्म जिन लोगों ने किया है, बच्ची तड़पते रही, आज भी हॉस्पिटल में है, शायद उसको होश आ चुका है, तो ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? देखो ये बात ये है, ये बिल्कुल गलत बात है और बच्ची के साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। मैम आपका गुड नेम? शिखा तलवार। शिखा तलवार। शिखा तलवार। शिखा जी ये बताएं कि जो उज्जैन में अभी एक धार्मिक नगरी है बाबा महादेव की, वहां पर 12 साल की बच्ची के साथ बहुत ही गंदा घिनौना हरकत हुआ है, किसी लड़के ने किया है। आप ये बताएं कि हमारे देश में पर डे जो है ऐसी हरकतें हो रही हैं और न्यू कानून भी बन रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चीज रुक नहीं रहा है। तो आप ये बताएं कि बच्चियां तो कहीं भी सेफ नहीं रह गई है, तो इस पर आपकी क्या राय है? जो आगे पढ़ी लिखी लड़की है, बताएं आप। मतलब आज तक तो हमने दूसरी जगह पे, जैसे फेमस जो कंट्री है दिल्ली, बॉम्बे, ये कंट्रीज में हमने सुना था कि ऐसे काम हो रहे हैं, बट पहली बार हमने उज्जैन जगह पे सुना है। पर उज्जैन तक तो हम आज तक यही सुनते आ रहे थे, वहाँ पे मतलब महापुरुषों की वो जगह है, मतलब वहाँ पे तो ऐसा लगता था कि साक्षात वहाँ पे देवता विराजमान है। अगर वहाँ के लोगों की मतलब ऐसी सोच है, तो मतलब इनको तो काफी मतलब सजा मिलनी चाहिए, ताकि पूरे देश को याद रहे कि इनको तो वैसे भगवान तो जो देगा ही देगा, बट हमारी जो है गवर्नमेंट को भी उनको काफी कठिन एक्शन लेने चाहिए, ताकि। अच्छा ये बताएं कि उस लड़के के फादर से पूछा गया है कि आपके बेटा ने ऐसी हरकत किया है, तो उसके फादर रो रहे थे, मैंने खुद देखा है, तो वो कह रहे थे कि इसको सजाए मौत दिया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। तो वो आपको नहीं लग रहा है कि सभी के घर वाले जो है बच्चों के, सबके घर लड़के हैं, लड़कियां भी हैं, हमारे घर भी हैं, सबके घर भी हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि सबको स्ट्रिक्ट होना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है?
बिल्कुल, सबसे पहले तो जो है पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों को सजा देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उनका साथ देंगे तो बच्चे ऐसे आगे और बढ़ेंगे। जो पहली सजा के जो हकदार है वो पेरेंट्स है, उनको अपने बच्चों को पहले देनी चाहिए, अगर उनको पता चल रहा है कि हमारा बच्चा ऐसे गलत राह पे चल रहा है तो। उज्जैन में ऐसा काम होना ही नहीं चाहिए था। वहाँ पे इतना धार्मिक स्थल है, वहाँ पे लड़की के साथ इतनी दरिंदगी हुई, 12 साल की बच्ची के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया, उसके बाद उसको छोड़ गए मंदिर के बाहर। वो तो पुजारी थे जिन्होंने उसकी हेल्प करी, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे मीडिया उसको कवर कर रहा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम दमनजीत सिंह है। दमन साहब ये बताएं कि जो 12 साल की बच्ची के साथ उज्जैन में रेप हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है, क्या क्या होना चाहिए? वो तो बहुत शर्म की बात हम सबके लिए, जैसे उसका हुआ और लोग शरेआम देखते रहे, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, उसका कुछ नहीं किया। ये हमारी जनता की एक बहुत बड़ी गलती है। लोग देख के तमाशा बनाते रहते हैं, एक दूसरे की वीडियो डालने लग जाते हैं, ये नहीं कि इसको बचाया जा सके। तो इसमें तो सरकार की तो चलो गलती है ही है, हमारी जनता की भी है कि हमें ऐसे कदम जब कोई करता है तो उसे रोकना चाहिए उसी टाइम पे। मैम आपका शुभ नाम? ललिता। ललिता। मैडम ये बताइए कि जो बाबा भोलेनाथ की नगरी उज्जैन मानी जाती है, महाकाल की नगरी मानी जाती है, और वहां पर 12 साल की एक गरीब बच्ची के साथ इस तरह से रेप किया गया। बच्ची सड़क पर रो रही थी, बिलख रही थी, कोई हाथ भी नहीं उसका दे रहा था, सपोर्ट नहीं कर रहा था। इस पर आपका क्या कहना है? आप एक माँ भी है। मैं तो बोलती हूँ उनके साथ जो हुआ गलत हुआ, और उसके साथ सभी इसके लिए डरते लोग नहीं जाते होंगे कि कहीं हमारा भी नाम ना बेच आ जाए। ये एक तो लोग तब डरते हैं, एक डरते कि जो जिसने उनको खराब किया हमको भी कहीं कितने रोकना ले रास्ते में, इस बात करके उन्होंने फिर आगे नहीं लड़की के पास नहीं गया। आप ये बताएं कि कैसे क्या किया जाए कि जो ये चीज रोकी जा सके, और ऐसे तो किसी के साथ कोई हादसा हो जाएगा तो कोई सामने नहीं आएगा कि मैं फंस जाऊंगा, तब तो किसी का कोई हमारे साथ भी कल को कुछ हो जाएगा तब तो हमारा भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। फिर इसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं तो कहूंगी हर एक को आगे आगे आना चाहिए, डट के आगे आना चाहिए। और लोग गुंडों से डरते हैं, वैसे ये काम लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। लड़की या बहू या धी या बेटी माँ कोई भी नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। और लोगों को जो शिक्षा देनी चाहिए तो नहीं लेनी चाहिए शिक्षा कि हमको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमारे भी लड़के हैं, बेटे हैं, नूह हैं, सभी एक बराबर हैं। अच्छा ये बताइए कि हमारे यहाँ शिक्षा और शिष्टाचार की तो कमी नहीं है, खास करके हिंदू रिलीजन में, सिख रिलीजन में। तो आपको नहीं लग रहा है कि इतना शिक्षा इतना शिष्टाचार के होते हुए भी इतने गलत काम हो रहे हैं? इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूंगी कि जो भी हो रहा गलत हो रहा, इतने बेटी को मानते कंजका पूजते हैं, कंजका पूजने का क्या फायदा? जे इन्होंने जे लड़की जो माँ या बेटी के साथ ऐसे किया, नहीं करना चाहिए। एक मिनट सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम चरणजीत सिंह है जी। चरणजीत साहब ये बताएं कि आप पढ़ते हैं? हाँ जी, मैं स्टडी कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं बीबीए कर रहा हूँ, 3rd ईयर बीबीए कर रहे हैं। साहब आप एक बहुत ही क्वालिफाइड लड़के हैं, होनहार बच्चे हैं। आप ये बताएं कि जो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में जो एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुआ है और उसका कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, तो मंदिर के पुजारी जी ने उसको पकड़ के लाए और पुलिस बुलाया और आगे उसको हॉस्पिटल भेजा गया। अब तो होश भी आ चुकी है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? तो ऐसे लोगों को सिर्फ फांसी होना चाहिए, और क्या है, सरकार को स्ट्रिक्ट लेने चाहिए एक्शन। हमारी सरकार ही बेकार है, कुछ कर ही नहीं रही। तो हमारा तो यही कहना है कि ऐसे लोगों को जहाँ मिलता है तो मार ही देना चाहिए। यही आप मतलब कि पंजाब में भी तो शुरू हो गया है काम। पंजाब में तो पहले लोग डरते थे, और तो पंजाब में भी शुरू हो गया है। पंजाब में तो बड़ी अब शिकायतें आ रही कि चलते चलते मोबाइल छीन लेना, पैसे छीन लेना। ये तो नॉर्मल हो गया छीन दे। आप इधर जाओ रोड पे, सामने कोई आएगा छीन के ले जाएगा। एक दिन हम यहाँ पर न्यूज बना रहे थे तो सज्जन बोले ध्यान से नहीं, तो बोल रहे थे ध्यान से नहीं तो आपका कोई कैमरा मोबाइल वगैरह भी छीन के लिए भाग जाएगा। बिल्कुल सही है भाई। नशेड़ी लोग हैं, नशा करते हैं, पता नहीं लगता खींच के ले जाते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसमें सरकार स्ट्रिक्ट कदम कोई नहीं उठा रही है? सरकार हम कह सकते हैं कि अभी थोड़ा आगे से सुधार है, जब से आम आदमी पार्टी आई पंजाब में, थोड़ा फर्क है आगे से, पर तब भी क्राइम तो हो ही रहा है सर। क्राइम तो रुका नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे मोदी साहब से या भगवंत मान साहब हैं कि भाई ऐसे कदम को आगे रोका जा सके? रोकने के सिवाय तो बढ़ते ही चला जा रहा, रोज कुछ न कुछ हो रहा, 2-4 घटने। सर हमारी तो यही अपील है भगवंत मान को कि करप्शन खत्म करे, सबको बराबर का हक मिले,
और जो नशेड़ी हैं, जल्दी से जो नशा बेच रहे हैं उनको पकड़ा जाए तो कम हो सकता है, क्राइम भी कम हो जाएगा, और जो लोगों के लड़के मर रहे हैं जवान नशा करके वो भी कम होगा। आपको नहीं लग रहा है कि जो पाकिस्तान है, इस कहा ये भी जा रहा है कि जो भी नशा आ रहा है पाकिस्तान के थ्रू आ रहा है, पाकिस्तान हमारे देश की युवाओं को बर्बाद करना चाह रहा है, खास करके पंजाब को, क्योंकि देश पंजाब तो हमारे देश का रीढ़ भी माना जाता है ना, कि बहुत बड़ी एक ताकत है। तो उसका कोई ऐसी घटिया चाल है कि जो इस तरह से भारत को कमजोर बना रहा है। सर पाकिस्तान से अगर हम मंगवाते हैं तो पाकिस्तान तभी भेजता है ना, हम लोग मंगवा रहे हैं, पाकिस्तान भेज रहा है, पाकिस्तान की भी गलती, उधर से नशा आ रहा है, वो तो चाहता है कि हमारे नजर के नौजवान खराब हो। जी जी, तो हम कह सकते हैं कि बराबर की गलती है, हम लोग मंगवाते हैं, वो लोग भेजते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि कैसे क्या किया जाए, गवर्नमेंट हमारी क्या करे कि इस चीज पर लगाम लगाया जा सके? गवर्नमेंट सर रूल स्ट्रिक्ट करे, जो अपना करप्शन है उसको खत्म करे, और ऐसे जो लोग नशा बेच रहे हैं उनसे जल्द से जल्द पकड़े, ताकि नशा खत्म हो, नशा खत्म होगा तो क्राइम खत्म हो जाएगा, क्राइम खत्म होगा तो रेप भी खत्म होगा, क्योंकि नशे की बुरी हालत में लोग रेप करते हैं। और जब आपसे बताया आपने कि 12 साल की लड़की के साथ क्राइम हुआ है, 12 साल की बच्ची छोटी सी होती है, आपको पता ही है क्या होगी उसकी बच्ची के साथ, उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। तो यही हमारी अपील है गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से, भगवंत मान से, कि अपना नशा को खत्म किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सर आपका गुड नेम? श्री राम। श्री राम साहब, ये बताएं कि जो उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में जो कुछ भी हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? सर ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि वो कोई और आगे करने के लिए डरे, उसको फांसी की सजा देनी चाहिए ऐसी आदमी। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम सिमर है, सिमर सिंह है जी। सिमर साहब, ये बताएं कि जो बाबा महाकाल की नगरी में वो घटना घटी 12 साल की बच्ची के साथ, उस पर आपकी क्या राय है? देखो कुड़ियां सब दियां सांझियां ने, कुड़ियां लड़की सबकी सांझी है, ठीक है, लेकिन जो ऐसी घटना होती है हमारे समाज में, तो हमारे मुंह पे एक चपेट है। 1800 के दहाके में यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह का राज हुआ है, जम्मू कश्मीर लेके पंजाब लेके दिल्ली तक सारा उनका राज हुआ है, ठीक है। कभी उस राज में सुना है कि इसे बहू बेटी की यार बेटी की कोई इज्जत लूटी है? नहीं, बिल्कुल उनके राज में ऐसा नहीं। पंजाब में भी ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अगर ये हमारे समाज में पीछे भी एक घटना हुई है, जो लड़कियों को बहुत बुरी तरह से पीटा है, एक कुछ दिनों में दूसरी घटना है, ठीक है। मैं जिसने ये काम किया, मैं ये चाहता हूँ कि सरकार उन लड़कों को पब्लिक के हवाले कर दें, पब्लिक जो चाहे उनका करे, उनके 302 307 का मुकदमा ना हो। आने वाले टाइम में लोगों को पता चले कि अगर हमने गलत काम किया, ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उससे चौक में खड़ा करके उसको गोली मार दो, तेल डाल के आग लगा दो, तेजाब उसके ऊपर डाल दो, चाहे मतलब जो गंदी से गंदी सजा दे सकते हैं उसको दो, क्योंकि जिस तरीके से वो लड़की रोड पे लथपथ हो रखी खून से, कितनी पीड़ा होगी, और कैसे वो उस जिंदगी का बच्ची 12 साल की बच्ची को कैसे जिंदों से उसने अपने आप को बचाया होगा, कैसे झटपटाई होगी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि महाकाल जो परमात्मा के नाम पे वो शहर का नाम है, हमारी जो इंसानियत वहां मर गई, उस लड़की के साथ वो लड़की का खून नहीं बहा, हमारी जो इंसानियत का खून वो हुआ है। सो मैं चाहता हूँ कि सरकार को, अगर वो सरकार कुछ नहीं करती तो हमारे हवाले कर दो, हम अपने आप उसको सजा दे देंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने जो भी कुछ उज्जैन में हुआ, बाबा महाकाल की नगरी में जो कुछ भी हुआ दरिंदगी बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ, मैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में इस समय हूँ, और यहाँ के लोगों से मैंने राय जाननी चाहे। लोग बड़े ही गुस्से में हैं, क्योंकि सबके घर बेटी बहन है, बच्चियां हैं, 12 साल की बच्ची थी, कोई बहुत उम्र वाली तो नहीं थी, और लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि या तो उसको जिंदा जला दिया जाए, या तो चौक पर खड़ा करके उसको फांसी दिया जाए, या लोगों के हवाले कर दिया जाए कि लोग क्या सजा उसको देंगे। तो दोस्तों लोगों में बड़ा रोष है, मैंने आपको एक एक आदमी करके दिखाया है। तो दोस्तों अब आज का न्यूज मैं यही बंद कर रहा हूँ, और हमारा ये न्यूज आपको पसंद आए तो हमारे न्यूज को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।